अब मैं आपको 12 तारीख से 24 तारीख तक दिन पर दिन किस तरीके से इस पर जो काम हुआ वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 12 नवंबर जिस दिन ये हादसा हुआ, 12 नवंबर से 24 नवंबर तक दिन पर दिन आप समझिए काम हुआ कैसे था। देखिए सबसे पहले दिन आता है 12 नवंबर का, दिवाली के दिन सुबह करीब 12 नवंबर को दीपावली थी, तो दीपावली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ, यानी कि भूस्खलन हुआ। जिसके बाद हुआ क्या, ब्रह्मखाल यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्क यारा और दंदाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। आप समझिए, ये जो आपको हम टनल दिखा रहे हैं, वो जो टनल है वो 4.5 किलोमीटर का लंबा टनल था, और उस टनल को कहां से कहां तक बनाया जाना था, उसको सिल्क यारा से लेकर दंदाल गांव में, यानी कि दंदाल गांव कहां पड़ता है, बड़गांव में, बड़गांव तक उस सुरंग को बनाया जाना था। और उसमें क्या होता है कि सिल्क यारा की तरफ से 12 नवंबर के दिन सुबह 5:30 बजे भूस्खलन हो जाता है 60 मीटर अंदर, यानी कि जो टनल का एंट्री गेट था सिल्क यारा में, उससे जब हम 60 मीटर अंदर जाते हैं तो वहां पर भूस्खलन होता है सुबह 5:30 बजे दीपावली के दिन, जहां पर क्या है मजदूर काम कर रहे होते हैं और वो मजदूर जो है सुरंग के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि भूस्खलन हो गया, रास्ता तो बंद हो गया, अब वो बाहर कैसे आ पाएंगे, और भूस्खलन वाली जगह को मिट्टी हटा नहीं सकते, क्योंकि वो आगे आपको बताऊंगा। होता क्या है, फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था के लिए काम शुरू हुआ। कब हुआ, 12 नवंबर के दिन, जिस दिन यह हादसा हुआ। तुरंत जो है प्रशासन और सरकार जो है वो एक्शन में आई। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि 72 घंटे में हम निकाल लेंगे, क्योंकि सरकार को लगा कि हल्के में ही सरकार ने ले लिया कि जल्दी से हो जाएगा, भाई कुछ नहीं करना, मिट्टी हटानी, सब लोगों को बाहर निकाल लेना है। फिर बात आती है 13 नवंबर, एक दिन गुजर जाता है मजदूरों को, उस दिन तक तो यह भी नहीं पता था कि अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं। उस समय यह कहा जा रहा था, पहले 30 मजदूरों की संख्या बताई गई। जब 12 नवंबर को यह हादसे की खबर सामने आई तो सबसे पहले बताया गया कि 30 मजदूर जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद यह आंकड़ा 36 हुआ, फिर 40 हुआ, और जो अब टोटल मजदूरों की संख्या है वो 41 है। अब हम आते हैं 13 नवंबर को। 13 नवंबर को क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाता है। ठीक है, 13 नवंबर की यह घटना है। 13 नवंबर को जब एक दिन बीत जाता है इस हादसे को, तब जब नजर आता है कि भाई अभी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मलबा गिरा है उस मलबे को जैसे हटाते हैं, जैसे उस मलबे को हटाने का काम शुरू होता है, जैसे उस मलबे को थोड़ा सा बाहर खींचते हैं, ऊपर से और मलबा गिरने लगता है। तो भाई ये तो बड़ा हादसा हो सकता है ना, उस मलबे को नहीं छेड़ना। अभी एजेंसियां जो है वो समझ गई कि इस मलबे को अभी नहीं छेड़ना है, हमें अब कोई दूसरे उपाय करना होगा। लेकिन सबसे पहला उपाय ये है कि जो अंदर मजदूर हैं उनसे संपर्क किया जाए कि वो सही सलामत हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, उन तक खाना पहुंचाया जाए। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से काम करना है। उसके बाद हम आएंगे 24 तारीख तक। पहले हम 13 तारीख में है। 13 तारीख को जो है, 13 नवंबर को हादसे के एक दिन जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया, उनके सुरक्षित होने की सूचना मिली। उस दिन 13 नवंबर को हमें सूचना मिलती है, 12 नवंबर को हादसा होता है, किसी को नहीं पता था कि अंदर जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, उनका हाल क्या है। लेकिन जब 13 नवंबर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली पाइप डाली गई तो उनके सुरक्षित होने की सूचना मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचते हैं। किस दिन, 13 नवंबर के दिन, जहां पर यह हादसा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। इस बीच होता क्या है, जो सुरंग पर ऊपर से मलबा जो है वो गिरता रहता है अभी भी, क्योंकि जो मलबा था वो गिरने का काम खत्म नहीं हुआ था। अगर थोड़ा सा मलबा होता तो उसको हटा लिया जाता, फावड़ा और तलसा लाते प्राद उसमें भरते और बाहर निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूरा पहाड़ी टूट कर आई थी मलबे के रूप में। जितना मलबा हटाते हैं उतना पहाड़ी, वो जो मिट्टी ऊपर पहाड़ की मिट्टी है वो सब नीचे मलबे के रूप में आती रहती थी। तो उससे और बड़ा हादसा हो सकता था, टनल को और अंदर तक क्षति पहुंच सकती थी। हो सकता था जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां तक वो भूस्खलन हो जाता। तो इसलिए उस मलबा जो वो गिर रहा था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। हुआ क्या, जिस कारण लगभग 30 मीटर के क्षेत्र में जमा हुआ मलबा 60 मीटर तक फैल जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए वो मलबा कितना है, 60 मीटर। आप सोचिए 60 मीटर कितना होता है, 60 मीटर की लंबाई आप सोच के देखिए, उतना वो मलबा है, उसको हटाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। तो उस मलबे को कुछ नहीं किया जाता है। बचाव अभियान अब और कठिन हो जाता है, क्योंकि मलबा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मलबा जो है वो उसको हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मलबा इतना है, 30 से 60 मीटर तक वो मलबा फैल गया था। क्या किया गया, मलबे को रोकने के लिए जहां पे मलबा आ रहा था उसके चारों तरफ जो है पत्थर लगा दिए बड़े बड़े, ताकि अब मलबा फैले ना, क्योंकि मलबा जैसे जैसे नीचे आएगा वो फैलता जाएगा तो ऊपर से मलबा गिरता रहेगा। तो इसलिए अगर उसको मलबे को वहीं पर रोक दिया जाए तो अब क्या होगा कि ऊपर से जो मलबा जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो 13 नवंबर को ये काम किया गया, यानी कि हादसे के अगले दिन। अब बात आते हैं 14 नवंबर में। 14 नवंबर हादसे को 2 दिन गुजर जाते हैं। 14 नवंबर को क्या किया जाता है, 800 और 900 mm के स्टील के पाइपों को लाया जाता है। यानी कि जो ये पाइप आपको नजर आ रहे हैं ना,
आप देख रहे होंगे तस्वीर में, इस जिसके जरिए देखिए बाहर खींचा जा रहा है, ये 800 mm का पाइप है, इसी के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। 14 नवंबर को ये पाइप यहां पहुंचाई जाती है। 800 और 900 mm की दो पाइपें लाई जाती हैं। 900 mm की पाइप इससे थोड़ा ज्यादा चौड़ी होगी, या 800 mm व्यास की पाइप है, यानी कि इसको नापा जाए तो 800 mm इसका व्यास आएगा। और 900 mm और 800 mm की पाइप कब लाई गई थी? 14 नवंबर के दिन लाई जाती है। इसके बाद होता क्या है, बर्मा मशीन आती है। अभी जो मशीन लगी है वो अमेरिकी मशीन है, ऑर्गन मशीन, लेकिन 14 नवंबर को बर्मा मशीन पहुंचती है। उसकी मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाती है, यानी कि जो ड्रिलिंग का काम है, यानी कि जो खुदाई का काम है, वो वर्टिकल शुरू किया जाता है। हालांकि जब अचानक मलबा गिरा तो 2 मजदूरों को मामूली चोटें भी आई। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। इनमें से कुछ ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत भी की। बात है दूसरे दिन की, 14 नवंबर की हम बात ही कर रहे हैं। 14 नवंबर को पाइप पहुंचती है मौके पर, वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की जाती है। उस दिन भी कुछ मलबा गिरता है। जो रेस्क्यू में काम कर रहे हैं 2 मजदूरों को मामूली चोट भी आती है। फंसे हुए मजदूरों को भोजन और पानी और ऑक्सीजन और बिजली और इसके साथ साथ दवाओं की आपूर्ति लगातार जारी रहती है। किसके जरिए? पाइप के जरिए। फिर बात आती है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या किया जाता है? पहले ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिलती तो उसके बाद जो है, जो एजेंसियां हैं, एक बर्मा मशीन, यानी कि ये भी अमेरिकी निर्मित ऑगर मशीन की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो बर्मा मशीन है, अमेरिकी निर्मित ऑगर मशीन ड्रिलिंग जो है, उसको मंगाया जाए, उसको दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि उस मशीन के बिना हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ड्रिलिंग का जो काम है वो इससे नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जब इस मशीन को लाने तक काम रुक जाता है, यानी कि काम रोक देते हैं। दिन कौन सा चल रहा है? तीसरा दिन चल रहा है। कब की बात बता रहा हूं? 15 नवंबर की बात बता रहा हूं। इससे पहले हादसा कब हुआ? 12 नवंबर को हुआ। 13 नवंबर को क्या हुआ? फिर 13 नवंबर को भी मलबा गिरते रहा और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मजदूरों से संपर्क किया गया। 13 नवंबर को पता चला कि मजदूर अंदर सुरक्षित है, उनको बचाना है। 14 नवंबर को क्या हुआ? पाइपें पहुंची, वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होता उससे पहले क्या हुआ कि मशीनें ही खराब हो जा रही है, मशीनें काम ही नहीं कर पा रही है। मजदूरों तक खाना पहुंच रहा है, लेकिन खाना कैसा पहुंच रहा है? ड्राई फ्रूट पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने का कुछ साधन ही नहीं है। एक पतली सी पाइप है जिसके जरिए खाना अंदर पहुंचाया जा रहा है। उस पाइप के जरिए बड़ी मुश्किल से प्रेशर डाल डाल के खाना अंदर पहुंचाया जा रहा था। 15 नवंबर को क्या होता है? 15 नवंबर को जो काम में लगे हुए जो एजेंसी है वो कहती है भाई इस मशीन से तो नहीं हो पाएगा, बड़ी मशीन मंगाइए, अमेरिका निर्मित ऑगर मशीन मत मंगाइए, दिल्ली से उसको एयरलिफ्ट करिए तुरंत, उस मशीन से हम काम करेंगे। 16 नवंबर को फिर क्या होता है? अगला दिन आता है, भाई मशीन आने में अभी टाइम लगता है। ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया, यानी कि मशीन जो है 16 नवंबर को पहुंच जाती है। फिर 15 नवंबर को एयरलिफ्ट करने की बात करते हैं। 16 नवंबर को जब मशीन पहुंचती है, उसको जो है, बड़ी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन होती है, उस मशीन को लाया जाता है और उस मशीन को लाने के लिए बीआरओ सड़क बनाती है। उस मशीन के जरिए उसको प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार किया जाता है कि कहां पे इसको सेट किया जाएगा, कैसे लगेगी, बड़ी मशीन है भाई। उसके लिए जब उस मशीन को चलाया जाता है तो पूरा कंपन होता है, तो कहीं कंपन से पूरा भूस्खलन ना हो जाए, उसके लिए पूरी सेटिंग की जाती है। और 16 नवंबर की आधी रात के बाद फिर काम शुरू कर दिया जाता है। आप समझ गए? 16 नवंबर की रात को ऑगर मशीन पहुंच जाती है, काम शुरू हो जाता है। हम कौन से दिन पहुंच गए? चौथे दिन में पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन को चौथा दिन यहां से शुरू हो चुका है। आप सोचिए 4 दिन तक हम सिर्फ इन चीजों को समझते रहे कि कैसे किया जाए, किस प्लान पे काम किया जाए और जो मलबा है उसको किस तरीके से रोका जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगातार आज भी जारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 17 नवंबर की। आखिर 17 नवंबर को ऐसा क्या हुआ? 17 नवंबर के दिन क्या हुआ? 17 नवंबर के दिन मशीन ने रात भर काम किया, ठीक है। दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। 4 एमएस पाइप डाले गए। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो पत्थर आ गया भाई उसके आगे फिर से। ऐसे में फिर उसका काम रोकना पड़ा। फिर इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। एक तो दिल्ली में थी, उसको मंगा लिया गया पहले, लेकिन क्या हुआ कि मशीन ही खराब हो गई भाई। पाइप डाला जा रहा था, पत्थर आ गया बीच में, वो मशीन फिर खराब हो गई। फिर बोला गया भाई दूसरी मशीन मंगाइए। इंदौर से फिर एक और मशीन मंगाई गई। कब मंगाई गई? 17 नवंबर को मंगाई गई। शाम को NHIDCL ने बताया, यानी कि जो एजेंसी है जो जांच में लगी हुई है, जो इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है लगातार, उसने बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन तुरंत रोक दिया गया, क्योंकि सुरंग में अंदर, टनल के अंदर ऐसा बताया गया कि मलबा गिरने से एक दरार आ गई है और अगर वो दरार मजदूरों के ऊपर अगर वो गिरता है मलबा, तो मजदूरों की जान को खतरा है। 17 नवंबर के तक हम पहुंच चुके हैं। 17 नवंबर तक क्या क्या हुआ मैंने आपको इस सिलसिलेवार तरीके से बताया। 12 नवंबर को हादसा शुरू हुआ, 17 नवंबर तक हमने पूरी घटना आपको बता दी। अब बात करते हैं 18 नवंबर की। 18 नवंबर काम रोक दिया भाई के अंदर दरार आई है। 18 नवंबर का दिन आता है, फिर ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई उस दिन, क्योंकि भाई जब तक विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग के अंदर अमेरिकी ऑगर मशीन से उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा गिर सकता है। यानी कि जो बड़ी मशीन है ऑगर मशीन, बहुत बड़ी मशीन, उस मशीन से अगर हम
ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं तो उससे कंपन हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, बड़ी मशीन चलेगी ग्रर कंपन करेगी, और जब कंपन करेगी तो उससे होगा क्या, मलबा और गिरेगा, जो पहाड़ से मलबा गिर रहा था टनल के अंदर वो और गिर रहा था, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ सकते थे, जो टीमें लगी हुई थी रेस्क्यू में वो भी मुश्किल में आ सकती थी। पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक बोर्ड पर आई, उन्होंने सुरंग के ऊपरी हिस्से से हॉरिजेंटल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान पर काम करने का निर्णय लिया। देखिए 18 नवंबर तक पहुंच चुके हैं हम, 12 नवंबर से यानी कि 7वां दिन आ चुका है। इस दिन जो है वो पीएमओ के अधिकारी और विशेषज्ञ जो है, अब जब काम नहीं बन रहा था भाई, ऑगर मशीन भी पहुंच गई, लगातार सब कुछ काम किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है, सफलता ही नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद पीएमओ के अधिकारी और विशेषज्ञ वैकल्पिक मोड पर आए, उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है वो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के साथ साथ 5 प्लान पर काम करेंगे, शायद कोई प्लान सक्सेस हो जाए। 19 नवंबर का दिन आता है, 19 नवंबर को ड्रिलिंग का काम बंद रहा। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा विशाल बर्मा मशीन के साथ हॉरिजेंटल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। 2.5 दिन के भीतर सफलता मिलने की उम्मीद जताई गई। कब? 19 नवंबर के दिन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बीआरओ ने भी मोर्चा संभाल लिया भाई, सब जुट गए। नितिन गडकरी जी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा हॉरिजेंटल बोरिंग करना यानी कि हॉरिजेंटल खुदाई करना, हॉरिजेंटल तरीके से हमें इनको बाहर निकालने का जो हमें विकल्प है वो हमें सही समझ में आता है। 19 नवंबर को तय हुआ कि हॉरिजेंटल खुदाई करके सभी मजदूरों को निकाला जाएगा और 2.5 दिन का समय लगेगा, एक ही अनुमान लगाया गया। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे बीआरओ हो, सभी ने मोर्चा संभाल लिया। बीआरओ ने सड़क बनाई, एनडीआरएफ का काम था अंदर अंदर जाकर जब पूरी पाइपलाइन डल जाए तो अंदर तक जाना, एसडीआरएफ भी उसी काम में जुटी हुई थी। फिर बात आती है 20 नवंबर की, आज से 4 दिन पहले। 20 नवंबर को क्या होता है, 9वां दिन ये आ जाता है। 9वें दिन क्या कुछ किया जाता है वो मैं अब आपको बताता हूं। ड्रिलिंग का काम देखिए लगातार जारी था, बात हो चुकी थी हॉरिजेंटल बोरिंग किया जाएगा, तो 20 नवंबर को पीएम मोदी सीएम धामी से फोन पर बातचीत करते हैं, हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन देते हैं। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाल देते हैं। देखिए बड़ी राहत की खबर हमें कब मिलती है, 20 नवंबर के दिन, यानी कि लगभग 8वें दिन, यानी कि जब हादसा हुआ, जब मजदूर फंसे हुए उनको 8 दिन हो गए, तब हमें पहली राहत की खबर मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है सीएम धामी से उसी दिन फोन पे बात करते हैं, 20 नवंबर का वो दिन है। देखिए 20 नवंबर के दिन हमें सफलता मिलती है। जो मलबे के बीच से हमने जो मलबा गिरा है ना, तो आपको तस्वीर दिख रही होगी मलबा, देखिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक से बाहर आएंगे जो श्रमिक है, दूसरा जो हादसा हुआ है मलबे की तस्वीर आप देखिए। इस मलबे के बीच से पाइप डाला गया है, क्योंकि ये मलबा जो है 30 से ऐसा माना जा रहा है 30 से 60 मीटर तक ये मलबा फैला हुआ है। इस मलबे को हटा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी इस मलबे को अभी नहीं हटा सकते, इसको हटाने में 1-2 महीने का वक्त लगेगा। इस मलबे को हटाएंगे तो ऊपर से मलबा गिरेगा, सीधी सी बात है, वो कहां जाएगा, जो ऊपर से पहाड़ी है इसको बाहर, इस मलबे को जैसे हम बाहर खींचते हैं ऊपर से फिर मलबा गिरता है, तो इसके बीच में से यानी कि इस मलबे को हटाए बिना बीच में से एक पाइप डाला जाता है, वो 6 इंच चौड़ा पाइप जो है वो डाला जाता है। इससे क्या होता है, 20 नवंबर की बात बता रहा हूं आपको, मैं दिन के हिसाब से बता रहा हूं किस दिन क्या क्या काम हुआ। 20 नवंबर के दिन वो पाइप डाला जाता है, जिसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से जो खाना है और अन्य जरूरी सामान है वो पहुंचाया जाता है। अब तक जो है वो छोटे छोटे पाइप थे, उससे क्या होता था, पहुंच ही नहीं पाता था, उसको कहीं पाइप जाम कर जाए, पाइप में फंस जाए अगर कुछ चीज हम डालें। लेकिन जो 6 इंच का पाइप था वो मोटा पाइप था, उस 6 इंच के पाइप के जरिए हम कैसे डालते थे, उसमें हम खाना डालते थे, बाहर से हवा का प्रेशर डालते थे, हवा का प्रेशर से वो पाइप के इस साइड से उस साइड पहुंच जाता है। ठीक है, तो अभी भी जो खाना है बोतलों में भर के, जो खिचड़ी है और जो अन्य चीजें है, हम आगे आपको रसोइयों का जो रसोइया है उनका बयान भी बताएंगे कि क्या कुछ तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। पहले हम आपको दिन पर दिन बता रहे हैं किस तरीके से जो काम हो रहा है। 20 नवंबर को दिन वो सफलता मिलती है, 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाई जाती है, इस वजह से मजदूरों को ठीक से भोजन मिलता है, अन्य जरूरी चीजें मिल जाती हैं। हालांकि तब तक हॉरिजेंटल ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं की गई थी अभी, क्योंकि जो ड्रिलिंग का काम करा जाना था मजदूरों तक पहुंचने के लिए वो अभी नहीं शुरू किया गया, क्योंकि डर था कि भाई कभी भी भूस्खलन हो सकता है। अगर मशीन को एक चट्टान दिखाई देने के बाद काम रोका गया, क्योंकि जब अगर मशीन काम कर रही थी तो उसको आगे एक चट्टान आ गई, पत्थर आ गया, वो खिसक सकता है, कंक्रीट आ गया, तो उसके बाद फिर से काम रोका गया। फिर यहाँ पे काम क्या होता है, विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है, विदेशों से बुलाने शुरू हो जाता है। किस दिन, 20 नवंबर को। अब देखिए स्थिति कहां पहुंच गई, बहुत गंभीर स्थिति पहुंच गई, क्योंकि हमारी सारी कोशिशें फेल होती जा रही थी। हम जितनी कोशिशें कर रहे थे हमें सफलता नहीं मिल रही थी। 12 तारीख से शुरू हुआ ऑपरेशन, 20 नवंबर को मैं आपको बताते बताते पहुंच चुका हूं, और 20 नवंबर तक हमें उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं मिला। एक पाइप हमने जरूर डाल दी थी जिसके जरिए उन तक खाना पानी अब सब चीज शुद्ध पहुंचने लगा था, कपड़े, नहाने के लिए चार्जर, परिजनों की बात होने लगी थी। 20 नवंबर से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था, लेकिन
सवाल तो वही है ना भाई, एक गुफा के अंदर आप कितने टाइम तक बंद रह सकते हो, आपकी सांस लेने में कितनी दिक्कतें आएंगी आपको। आप खुद सोच के देखिए, आप 5 मिनट एक अंधेरे कमरे में बंद होकर देखिए, वो तो कमरा है, वो तो एक छोटा सा टनल है, उस टनल के अंदर वो फंसे हुए 41 मजदूर हैं जो पिछले 13 दिन से फंसे हुए हैं। 20 नवंबर के दिन क्या किया गया, टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। टनलिंग एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिस्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और उसको उनको दुनिया में सबसे बड़ा टनल का एक्सपर्ट माना जाता है। कई सारे ऑपरेशन उन्होंने सक्सेस किए हैं, कई सारे ऑपरेशन में उन्होंने सफलता हासिल की है। 21 नवंबर पे जाते हैं, तस्वीरें आपके सामने, इस पर हम चर्चा करेंगे। 21 नवंबर की बात करते हैं। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। वो वीडियो लगातार हम जनसत्ता आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो बचाव कर्मी यानी कि सुरक्षा कर्मी है, जब जो पाइप डाली गई थी 20 नवंबर को 6 इंच की, उसी पाइप के जरिए कैमरा अंदर भेजा जाता है। कब? 21 नवंबर को उस कैमरे का वीडियो जारी किया जाता है। भेजा तो 20 नवंबर को ही जाता है कैमरा, लेकिन जारी जो है वो 21 नवंबर को पूरे देश के सामने एक वीडियो सामने आता है जिसमें पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया है। बिल्कुल उनको हम लोग तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जहां वो उन्होंने सेफ्टी हेलमेट पहना होता है। 21 नवंबर का वो वीडियो है। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा जाता है। 20 नवंबर को तो पाइप डलती है, हल्का फुल्का खाना भेजा जाता है, खिचड़ी, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, लगभग 8 से 9 दिनों से सिर्फ ड्राई फूड वो खा रहे थे। लेकिन अब जो है जब पाइप पहुंच गई 6 इंच की, तो मोटी पाइप है जिसके जरिए आसानी से सामान पहुंचाया जा सकता है। तो पहले दिन खिचड़ी और दूसरे दिन उसके बाद पनीर, रोटी, चावल, सारी चीजें डॉक्टर की निगरानी में उन तक 21 नवंबर के दिन पहुंचता है। वो एक दूसरे से बात करते नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए जाते हैं, जिससे एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्लान पर काम करने से 40 दिन तक का समय लग सकता है। 21 नवंबर की बात बता रहा हूं मैं आपको। रातों रात सिलके छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें एक बर्मा मशीन शामिल होती है। 21 नवंबर के दिन फिर से वहां पे जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का काम है वो शुरू किया जाता है। सबसे पहले ये बोला जाता है कि चलिए भाई एक काम करते हैं, जो बालकोट ये छोर है यहाँ से 2 विस्फोट किए जाते हैं, जिससे कि सुरंग खोदने की प्रक्रिया उसको शुरू किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन तक का समय लग सकता है, तो इसीलिए उस काम को रोक दिया जाता है कि नहीं, ये काम सक्सेस नहीं हो सकता, इससे अच्छा दूसरा काम करते हैं कि सिल के यारा छोर से ही हॉरिजेंटल जो ड्रिलिंग का काम है वो शुरू करते हैं। हॉरिजेंटल बोरिंग ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इसमें एक बर्मा मशीन शामिल की जाती है। अब मैं आगे बात करता हूं 22 नवंबर की। 22 नवंबर को क्या होता है? 22 नवंबर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, जो हॉरिजेंटल बोरिंग की शुरुआत की जाती है कहां से? सिल के यारा छोर से। सिल के यारा छोर कहां है? देखिए ऊपर आपको तस्वीरें दिख रही है जहां ये मजदूरों तक ये चीजें पहुंचाई जा रही, वॉकी टॉकी और अन्य खाने की चीजें पहुंचाई जा रही। दूसरी तस्वीर आपका सिल के यारा छोर है। ये जो तस्वीर आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं सिल के यारा छोर है। और तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं ये यहाँ पर उस दिन ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाता है। ये कब की बात है? 21 नवंबर की बात है। यहीं से ये पाइप जो डाले जा रहे हैं ना, जहां से आपको ये लोग आते दिख रहे होंगे, जवान आते दिख रहे हैं, ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, यहीं से जो है मजदूर आएंगे। इसी के लिए काम शुरू होता है किस दिन? इसके लिए काम शुरू हो जाता है 21 नवंबर को, ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो पाइप है ये डालना शुरू हो जाता है। 60 मीटर इस पाइप को डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पाइप जो आपको दिख रही है ये 60 मीटर अंदर डाली जानी है, जो अभी 48 मीटर जा चुकी है। ये कब काम शुरू होता है? तो ये काम शुरू होता है 21 नवंबर को। 22 नवंबर को क्या होता है? 22 नवंबर को एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड तैयार कर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई आज निकाल लिया जाएगा। 24 तारीख है, 22 तारीख को ये माना जाता है कि आज निकाल लिया जाएगा। और क्या कहा जाता है कि 800 मिमी व्यास का जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है वो करीब 45 मीटर तक पहुंच जाती है। कब? 22 तारीख को। फिर आते हैं हम 23 तारीख को। 23 नवंबर की बात अब हम बताते हैं। 23 नवंबर यानी कि कल, गुरुवार का दिन। अब मात्र बचा कितना है? 15 मीटर और खुदाई करनी है, लेकिन मशीन के आगे लोहे की छड़ आ गई है। अब उस लोहे के छड़ को पहले काटना पड़ेगा, तभी जाके अंदर जो है ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाएगा। तो काम क्या करते हैं हम? उसके बाद दिल्ली से जो है वो एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाती है इसी पाइप के जरिए। देखिए जैसे आपको जवान आते हुए दिख रहा है, इसी तरीके से जो टीम आती है वो अंदर जाती है। कितने दूर? 45 मीटर अंदर। 45 मीटर अंदर जाके वो गैस कटर से जो वो लोहे का जाल था, वो जो लोहे का सरिया था, उसको हटाते हैं। उसके लिए टाइम कितना लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। यानी कि अगर वो 6 घंटे नहीं लगते तो हम और अंदर पहुंच जाते, शायद हम टनल में प्रवेश कर गए होते। लेकिन 23 नवंबर की सुबह हो जाती है, 6 घंटे का वक्त उस लोहे को काटने में लगता है। जो लोहा उस मशीन से टकराया था, जो लोहे का जाल था, जो सरिया था, वो जो टकराया था वो इस पाइप के जरिए जाके 45 मीटर अंदर जाके 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे हमारे जो जवान है, आप सोचिए इन जवानों के हौसले को सलाम कीजिए, सोचिए कितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं। 6 घंटे अंदर जाते हैं और उस जो लोहे का जो जाल जो फंसा था उसको हटाते हैं। उसके बाद फिर से बचाव कार्य शुरू कर दिया जाता है।
कब की बात बता रहा हूं, 23 नवंबर, यानी कि कल की बात, गुरुवार की बात। जब काम फिर से शुरू होता है तो राज्य सरकार के नोडल अधिकारी फिर बाहर आते हैं और फिर बताते हैं कि ड्रिलिंग जो है, जो खुदाई का काम है, वो 1.8 मीटर आगे और बढ़ गई है। यानी कि 45 मीटर की गई थी, अब 46.8 मीटर कर दी। करना कितना है टोटल? 60 मीटर करना है, ठीक है। अधिकारियों ने कहा कि ड्रिलिंग 48 मीटर तक पहुंच गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बयान आता है कल के दिन कि 48 मीटर तक ड्रिलिंग पहुंच गई है। लेकिन फिर कल काम रुक जाता है। काम क्यों रुकता है? 23 नवंबर को फिर से काम रोकना पड़ जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई थी उसमें दरारें दिखाई देने के बाद फिर से बोरिंग को रोकना पड़ता है। यानी कि अब जो काम बचा था, 48 मीटर हम जा चुके थे, लेकिन जो बोरिंग मशीन थी उसके प्लेटफॉर्म में दिक्कत आ जाती है, फिर से काम रोकना पड़ता है, फिर उसको ठीक किया जाता है और फिर जब काम शुरू होता है 48 मीटर तक हम पहुंचे होते हैं, काम होता है, तो हमें पता चलता है कि जो अंदर 48 मीटर अंदर, ये जो पाइप है ना, इसके अंदर 48 मीटर अंदर चले जाइए, इसी पाइप के रास्ते ऐसे ही बिल्कुल 48 मीटर जब आप अंदर पहुंचेंगे ना, तो वहां जाके 2 मीटर जो है पाइप मुड़ गई है। पाइप ने यूटर्न ले लिया भैया। अब एक और मुसीबत, अब वो यूटर्न वाली पाइप अंदर जाएगी कैसे? 60 मीटर तक जाना है, 48 मीटर अभी पहुंचे हैं, 48 मीटर पे वो पाइप जो है 2 मीटर मुड़ गई है, यानी कि उसने जो घुमाव ले लिया इस तरीके से। अब वो सीधे जा नहीं सकती, घूम गई है, तो फिर क्या किया जाए? फिर इसी रास्ते से जो हमारे जवान हैं, इसी पाइप के, ये आपको 800 mm व्यास का पाइप दिख रहा होगा, इसी पाइप के जरिए वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके जो 2 मीटर पाइप वो मुड़ गया था ना, उस पाइप को काटते हैं। और उस पाइप को काट के अब कितना बचा पाइप? 46 मीटर। अब कितना मीटर पाइप और डालना है? 14 मीटर। 60 मीटर टोटल है, 46 मीटर बचा। खुदाई जो है वो 48 मीटर हो चुकी है, लेकिन 2 मीटर पाइप मुड़ गया, जिस वजह से उस पाइप को हटा के काट के जो है हटाना पड़ा। और अब 48 मीटर खुदाई से आगे का काम आज 24 नवंबर को जारी है।